हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जे एग्जाम में। तो गाइस, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अनुपात एवं समानुपात। अनुपात एवं समानुपात होता क्या है, पहले हम इसे बेसिक से समझेंगे। इसमें हम 2 या 3 वीडियो बेसिक के बनाएंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चन लाएंगे जो कि मोस्ट क्वेश्चन है। अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो इससे बाहर कुछ नहीं आने का, ठीक है। मैं आपको सिर्फ 6 वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कि 6 वीडियो में से अगर एक क्वेश्चन भी अलग सा आ जाए तो बाद में कमेंट करके बता देना कि सर आपका पढ़ाया हुआ नहीं आया। तो चलिएगा, पहले हम इसका बेसिक समझ लेते हैं। बेसिक क्या होता है, जैसे अनुपात एवं समानुपात। अनुपात एवं समानुपात इन्हें क्या बोलते हैं, रेशियो एंड प्रीपोजिशन, ठीक है, रेशियो एंड प्रीपोजिशन। अब इसमें देखिए अनुपात, तो हम पहले क्या पढ़ेंगे, अनुपात पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम, रेशियो पढ़ेंगे। तो हम पहले डायरेक्ट लिख लेते हैं रेशियो। तो रेशियो का मतलब क्या होता है, अनुपात। अनुपात, तो हमें क्या पढ़ना है इसमें, सबसे पहले हमें अनुपात पढ़ना है। अब अनुपात होता क्या है, अनुपात किस प्रकार का चिन्ह होता है। तो अनुपात में हमारे 2 चिन्ह होते हैं, इस प्रकार से लगते हैं, ठीक है। अनुपात में हमारे 2 चिन्ह लगते हैं, जो इस प्रकार से 2 बिंदी लगती हैं। अब देखिएगा, आगे चलते हैं। अब इसमें हमें सबसे पहले शुरू में पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना होगा, जैसे कि आपने देखा होगा कि एलसीएम और एचसीएफ आपने पढ़ा होगा। तो आपको इसमें एक चीज़ देखनी है कि एचसीएफ होता क्या, क्योंकि इसमें एचसीएफ का थोड़ा सा रोल है। वो रोल क्या है देखिएगा, जैसे कि मैं दिखा दूँ आपको, मैं लिख देता हूँ, हेडिंग है एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ होता क्या, एचसीएफ होता है एक रेशियो की वैल्यू, ठीक है। क्या होता है, एक आर से मैंने लिख लिया रेशियो की, और क्या हो गया ये वैल्यू, ठीक है, VALUE, एक रेशियो की वैल्यू। एचसीएफ होता क्या, एक रेशियो की वैल्यू। अब एक रेशियो की वैल्यू कैसे होती है, तो देखिएगा वो इस प्रकार से होती है, जैसा कि हमने कोई संख्या देखी, हमने संख्या मानी जैसे 10, ठीक है, 10 अनुपात 15। अब इसमें एक ऐसी संख्या बताओ जो कि 10 से ही भाग जावे, और मतलब ऐसी संख्या बताओ जो 10 भी चला जावे उस संख्या से और 15 भी चला जावे। तो ऐसी संख्या कौन सी है, तो ऐसी संख्या हमारी एक ही है, क्या है ये, 5 है। अब ये संख्या क्या है, 5 है। अब आपको ये दिख रही होगी संख्या 5 है। अब देखिएगा, जब ये 5 संख्या है तो हमारा ये क्या निकल का है, ये निकल का है हमारा HCF, ठीक है, HCF। बस आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ये HCF कैसे निकला, क्योंकि 5 से ये भी जा सकती है, तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, देखो चली गई। अब हमें वापसी इस वैल्यू को लाना है, तो कैसे लाएंगे, तो जैसे कि 2 है अनुपात 3 है, ठीक है। अब इसमें हम 5 का मल्टीपल कर दें, क्योंकि ये एक रेशियो की वैल्यू आ गई ना, मैंने बताया था एचसीएफ क्या होता है, एक रेशियो की वैल्यू। तो ये एक रेशियो की वैल्यू है। अगर हमें दोबारा संख्या वही लानी है, जैसे ये वाली संख्या हमें पहली वाली लानी है, तो क्या करना होगा, एक रेशियो की वैल्यू का जो मान होता है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हम 5 कर देंगे और मल्टीप्लाई 5 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 तिया 15 हो जाएगा। बस आपका HCF में इतना था, इससे अलग कुछ नहीं था, बस आपको इतना समझना है। अब इसके बाद में हमारा आता क्या, इसके बाद में हम सीखेंगे कि अब अनुपात देखते होता क्या। जब मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ, देखिएगा अनुपात होता क्या, जैसे कि हमारा A है, अनुपात B है, बराबर कितना दे दिया हमें, 2:3 दे दिया, ठीक है, 2:3 दे दिया। अब बताइए इसमें A की वैल्यू कौन सी होगी और B की वैल्यू कौन सी होगी। तो इसमें A की वैल्यू तो हमारी ये वाली हो जाएगी, आगे वाली, और B की वैल्यू हमारी ये वाली हो जाएगी। बस इतना समझ में आ चुका होगा आपको अच्छे से। अब हम इसको यूज कैसे करेंगे, ठीक है, अब हम इसको यूज कैसे करेंगे, यूज करना सीखेगा। अब देखिएगा यूज किस प्रकार से करते हैं। यूज करने का एक ही तरीका है, जैसे कि हमने देखा कि अब हम कोई सवाल ले लेते हैं इस बेस पे। जैसे हमने देखा A अनुपात B बराबर कितना दे दिया, हमने दे दिया 3:4, ठीक है। और हमने B अनुपात C बराबर कितना ले लिया हमने, 2:1 ले लेते हैं, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, अब हम इसमें कई प्रकार के सवाल बनेंगे आपके पास। वो सवाल कैसा बनेंगे देखिएगा। अब इसमें कई प्रकार के सवाल बनेंगे, सवाल कैसा बनेंगे, तो देखिएगा इसमें हम क्या कर सकते हैं। इसमें एक सवाल तो हमारा बनेगा कि अगर हम मान निकालना चाहें तो इसमें पूछा जाएगा A अनुपात B, ठीक है,
ए अनुपात बी बताओ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और एक पूछ लिया जाएगा हमसे बी अनुपात सी क्वेश्चन मार्क, एक पूछ लिया जाएगा ए अनुपात सी क्वेश्चन मार्क, और एक पूछ लेगा हमसे ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हमें इन चारों के मान निकालने हैं। अब इन चारों का मान कैसे निकालेंगे हम? अब देखिए, आपने कई जगह बहुत जगह ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा भी होगा। कैसे पढ़ाते हैं वो इस प्रकार से पढ़ाते हैं आपको, यह 3 है और ये कितना 4 है, ठीक है। मतलब मैं इसको रफ कर देता हूँ, मैं यहीं बता देता हूँ इस कॉन्सेप्ट को किस प्रकार से पढ़ाते हैं। ऐसा पढ़ाते हैं जैसे कि हमने दे दिया ए बी सी, ठीक है। ए बी सी हमने मान दे दिया, अलग अलग लिख लिया क्योंकि ए बी सी, ठीक है। ए का मान कितना है 3 है, ठीक है। और बी का मान कितना है, ए का मान 3 है, बी का मान कितना 4 है। इसी प्रकार से अब हमें दे रखा है बी का मान कितना दे रखा 2, और एक किसका दे रखा सी का मान दे रखा हमें 1। आपको इस प्रकार से आपने पढ़ा होगा। वो कैसे पढ़ाते हैं देखिएगा कि इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, मतलब सब ऐसा बताते हैं। पर आपको इस प्रकार से बिल्कुल नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको एन समझते हुए करना, ठीक है। एन को समझते हुए चलना। जैसे कि इसकी मल्टीप्लाई आपको मैं लिख देता हूँ यहाँ, 3:4 है ये, और कितना 2:1 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देनी है, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देनी है, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देनी है, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब करना क्या था देख लेते हैं हम। अब देखिएगा, हम निकाल लेते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर। अब निकालेंगे हम तो 3 दूनी 6 अनुपात 4 दूनी 8 अनुपात 4 ही करना 4। देखिएगा बहुत सिंपल तरीके से आएगा निकल कर आपका कि इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देनी है और इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देनी है। अब इसको थोड़ी देर यहीं ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब इसमें देख लो, अगर वैल्यू कट रही है तो काट सकते हो। ए का मान कितना गया 6, बी का मान कितना गया 8, सी का मान कितना गया 8। अगर ये वैल्यू 2 से कट रही है, ठीक है, तो 2 से काट सकते हो, आसानी से काट सकते हो जैसा आपकी इच्छा करे। जैसे 2 से 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। आपका ये वाला मान निकल कर आ चुका है। पर आपको क्या करना है मैं समझा रही हूँ, पर हम इन वाले मानों को ही रहने देते हैं 6, 8, 4 को, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, अब ए और बी का मान देख लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी है हमारी 6 है, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है 6, और अनुपात कितना हो जाएगा, किसकी पूछिए बी की कितनी है 8 है। एक ये हमारा आंसर हो गया। इसी बात पर बी और सी देख लेते हैं। बी की वैल्यू कितनी है हमारी, बी की वैल्यू निकल गई है हमारी 8, और सी की वैल्यू कितनी है हमारी 4। तो ये भी हमारा एक हो गया। इसी प्रकार से हम देखेंगे ए और सी। ए की वैल्यू कितनी है हमारी 6, और ए सी की वैल्यू कितनी है हमारी 4। और ए और सी की वैल्यू, ए बी सी की वैल्यू तो हमें दिख रही होगी कितनी है। ए बी सी की वैल्यू निकल कर आई है हमारी 6:8:4। अगर चाहो तो ना काट भी सकते हो 2 से, ना तो आप इसी प्रकार से रहने दो। जैसा सवाल में आपको आंसर दिया रखा होगा, अगर आंसर दिया दे रखा तो इसको रहने देना, अगर कुछ काट के दे रखा तो उसको काट कर लिख देना, ठीक है। आपको ये कॉन्सेप्ट एक क्लियर हुआ। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 2 की ओर चलते हैं, ठीक है। जो इस प्रकार का सवाल है आपने कर लिया होगा, बहुत सिंपल वे से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या करना है हमें। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। जैसे टाइप 2 डाल देता हूं मैं, टी बाई टाइप 2, ठीक है। ये टाइप क्या था 1 था, ये टाइप 1 था और ये टाइप 2 हो गया। अब इसको सोल्व करिए टाइप 2 का। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं आपको, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी। अब मैंने डायरेक्ट ये क्वेश्चन दे दिया। अब हमसे क्या काम कर इसमें पूछा जाएगा, तो देख लेते हैं हम। हमें डायरेक्ट इसका मान निकालना है, मतलब क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट ऊपर दे दिया ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालो। तो अब हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है ए अनुपात बी
बराबर 1:2, ठीक है, 1:2। और B/C बराबर हमें कितना दे रखा है, 2:3 लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमसे ABC का मान हमसे पूछा गया, तो अब हम इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो देखिएगा बहुत सिंपल है कैसे सॉल्व करना हमें। वो सॉल्व इस प्रकार से करना है कि हमें मान निकाल लेने हैं A/B/C बराबर, मैंने बताया था n चलाना, ठीक है। n कैसे चलाते हैं तो देख लेते हैं n कैसे चलाते हैं। तो 2 × 2, वो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, ठीक है। आएगा कितना आएगा, 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब हमारा ABC का मान निकल कर आ गया 6। बस आपको क्या याद करना, आप काटने की जगह तो हम इससे कोई भी काट सकते हैं, 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 3 6। पर आपको इस क्वेश्चन में एक चीज़ दिख रही होगी, एक चीज़ आपको दिख रही होगी, जब भी 2 वैल्यू का मान दिखाई दे रखा हो तो एक चीज़ आपको दिख रही होगी, जैसे कि हमने देखा A/B बराबर लिख रखा 1:2 और B/C बराबर हमें दे रखा 2:3। तो देखिए B का मान कितना है, 2 है, और यहाँ B का मान कितना है, यहाँ भी 2 है, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा B का मान 2 दिख रखा है, B का मान 2 दिख रहा है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, जब B का मान एक सा दिखे, समान दिखे, ठीक है, जब B का मान समान दिखे तो आपको क्या करना है, A/B/C बराबर क्या लिख देना, जैसी संख्या है A का मान 1 लिख देना है, B का मान 2 लिख देना है और C का मान 3 लिख देना। देखिए वही वाला आंसर आपका आ चुका है। आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। अब चलिएगा मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ कि n का रोल होता है क्या। ये वाला n जो है, मैं इसकी तिरछी गुणा तो करवा रही हूँ, वो किस प्रकार से होती है। तो इसको मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ, यहाँ आपने कर लिया होगा। अब मैं सिखा देता हूँ मतलब किस प्रकार से करना। देखिएगा हमने कहा, जैसे कि मैं ले लेता हूँ A/B, B/C, ठीक है, B/C बराबर 1 0 1 0 1 0 1 0। जब भी आपको दो संख्या दिखाई दे और आपसे पूछा जावे A/B/C, ठीक है, इनका मान पूछा जावे, तो आपको करना क्या, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देनी है, 0 का ऐसा है, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देनी है और इन दोनों की मल्टीप्लाई आपस में कर देनी है, मतलब B का मान निकालने के लिए, ठीक है। इसका मान निकालने के लिए ये A का मान हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो, अगर इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये B का मान हो जाएगा, अगर इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये किसका हो जाएगा, C का मान हो जाएगा। बस आपको ये समझ में आ गया। चलिए अब 4 वाले ले लेते हैं, ठीक है, मतलब 2 वाले हैं, अब 3 वाले ले लेते हैं। 3 वाले कैसे लेंगे, देखिए A/B/C, मतलब थोड़ा सा एक में रुकते हैं, आगा हो गया ज़्यादा। A/B सही है, B/C और C/D, ठीक है, 3 ले हमने। अब 3 में हमें क्या करना, देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, बस समझते हुए चलना। अब हमसे मान पूछा गया है A/B/C/D, ठीक है, तीनों के मान है ABCD। अब हमसे इनके मान पूछे गए तो हमें क्या करना होगा, A का मान तो होता है हमारा, A का मान तो ये वाला होता है, A का मान होता है शुरू वाला, और B का मतलब जो होता है एंड वाला, एंड वाले का मान होता है, मतलब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों की आपस में तो कितना हो जाएगा, A का मान हो जाएगा, और इन लास्ट वालों की मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका मान हो जाएगा, D का। अब हमारे पास बचा किसका, B का और C का। तो B का कैसे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे पहले, ठीक है, किस में करेंगे, इसमें, और फिर इसकी मल्टीप्लाई नीचे को लाएंगे, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई नीचे को लाएंगे, इस पहले मतलब इससे शुरू करेंगे, फिर इसमें लाएंगे, फिर इसमें लाएंगे, तो हमारा किसका मान निकल कर जाएगा, B का।
उसके बाद में हमारा बचा क्या सी। अब सी की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसका मान इसमें को लाएंगे, मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सी का मान। बस आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम ले लेते हैं 4, ठीक है। ए बी सी डी हो गया होगा, अब 4 ले लेते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्वेश्चन मार्क, और यहाँ लिख देता हूँ ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम 4 वाले ले लेते हैं, जैसे कि ए अनुपात बी, बी अनुपात सी अनुपात डी और डी अनुपात ई, ठीक है। 4 वाले हो गए, बस 4 तक ही बहुत है। अब बराबर करके लिख लेते हैं, जैसे 1 2 1 2 1 2 1 2। अब हमसे पूछा क्या गया है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई। तो हमें कैसे लिखना, मैंने बताया था कि जो शुरू वाला होता है वो मान होता है किसका, ए का, ठीक है। जो लास्ट वाला होता है वो लास्ट वाले का होता है, मतलब ए का हमें निकल गया और किसका निकल गया, ई का निकल गया, क्योंकि लास्ट वाला तो होता है वो लास्ट वाले का मान होता है। इसकी मल्टीप्लाई इनमें तीनों में करेंगे तो वो लास्ट वाले का मान आ जाएगा निकल कर, और शुरू वाले की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो शुरू वाले का आ जाएगा। अब बचा गया हमारे पास बी, तो बी की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले इसमें से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, ठीक है। इन तीनों से मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। मैं इसको थोड़ा सा सही करके लिख देता हूँ, इस प्रकार से और इस प्रकार से। ये हमारा किसका मान आ जाएगा, बी का। उसके बाद सी का मान निकालेंगे हम, तो पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे, और इसके बाद करेंगे इससे, तो किसका मान आ जाएगा हमारे सी का। अब डी का मान निकालने क्या करेंगे, ये करेंगे इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, ठीक है। ये हमारा किसका मान आ जाएगा, डी का। बस आपको सिंबल देखते हुए चलना है इस प्रकार से कि कौन सी मल्टीप्लाई कहाँ जा रही है, बस आप इसको नोट कर लेना कॉपी में अपनी, ठीक है। बस आप ये चीज़ तो समझ गए होंगे। अब इन पे हम क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत सिंपल तरीके से करेंगे, देखिएगा कैसा करते हैं। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ, तो इसको रफ कर देता हूँ मैं इसको, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो देखिएगा, तो क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं, जैसे कि ए अनुपात बी बराबर 1:2, ठीक है, और बी अनुपात सी बराबर 3:4। अब हम देख लेते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हमसे पूछा गया, तो मैंने क्या बताया था, पहला वाला ए का मान क्या होता, पहला वाला होता था 3 ही का ना 3, और सी का मान निकाल लेते हैं। सी का मान कितना है, मतलब 1 अनुपात लगा के, क्योंकि है संख्या बी की रह जाएगी, तो सी का मान निकाल लेंगे। सी वाला कितना, लास्ट वाला। फर्स्ट वाले की गुणा करेंगे तो फर्स्ट वाला आ जाएगा, लास्ट वाले की गुणा करेंगे तो लास्ट वाला आ जाएगा। तो 4 दूनी कितना हो गया, ये 8 हो गया। बचा कितना हमारा, बी बचा, तो बी की मल्टीप्लाई करनी बताई थी मैंने इससे, ठीक है। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ चुका है। अब इसी क्वेश्चन में एक सवाल और आता है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ ले लिया ए अनुपात बी और सी अनुपात बी, सी अनुपात बी, तो कितना हो जाएगा, ये हमने लिख लिया, जैसे कि हमने यहीं लिख दिया 1:2 3:4। अब आप इसको सॉल्व करिए। अब सॉल्व करिए, कैसे करोगे, देखिएगा। जब भी आप सॉल्व करोगे तो आपने क्या सोचा है, तो आपने सोचा होगा सर ने बताया कि इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो तो ए का मान निकल जाएगा, और लास्ट वाले की मल्टीप्लाई कर दो तो लास्ट वाले का मान निकल जाएगा। पर आप यहाँ एक गलती कर देते हो, ठीक है। क्या गलती कर देते हो, देखिएगा। इसमें जो बी, हमें क्या बनानी है सीरीज, हमें सीरीज इस प्रकार से देखनी है, जैसे ए अनुपात बी है तो बी क्या आना चाहिए, बी अनुपात सी आना चाहिए, फिर सी अनुपात डी आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बी भी एक जगह आ जाए, सी एक जगह आ जाए। अगर इस प्रकार से दे रखे हैं, जैसे यहाँ दे रखा है, तो इसको ठीक कर लेना है, ठीक है। इसको ठीक कैसे करेंगे, तो देखिएगा हम इसको ठीक कैसे कर देते हैं। तो ए अनुपात बी बराबर कितना है, 1:2। अब यहाँ बी लेना है हमें, तो ये वाला बी उठाएगा हम रख देंगे यहाँ,
तो बी अनुपात ये कितना लग रहा है सी, कितना हो जाएगा 3:4। अब सोच रहे होगे 3:4 कैसा आएगा, तो इनको भी हम पलट के लिखेंगे, मतलब 3:4 नहीं लिखना, अब इसको भी हमें पलट के लिखना होगा। पलट के कैसे निकालेंगे, क्योंकि बी का मान तो कौन सा आई है वाला, और सी का मान कौन सा बताया था मैंने, सी का मान बताया था मैंने ये वाला, ठीक है। तो बी का मान कितना हो जाएगा हमारा, बी का मान कितना हो जाएगा 3, और सी का मान कितना हो जाएगा 4। तो आपको इन्हें भी पलट के लिखना है। अब आप निकाल सकते हो ए अनुपात बी अनुपात सी आराम से, जब नहीं निकलता, ठीक है। अब निकालेंगे हमें कितना हो जाएगा, 3 ही का ना, 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा। सेम यही वाला क्वेश्चन था, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब मैं इसमें कुछ और समझा देता हूँ थोड़ा सा। नोट कर लिया होगा आपने ये सब चीज़। चलिए मैं इसमें एक चीज़ समझा देता हूँ आपको, ये क्या था, टाइप 1 था, ठीक है। अब मैं कितने उनका ले लेता हूँ, मतलब 3 वालों का, पहले मैंने कितना लिया था 1 वालों का, अब 3 वालों का ले लेता हूँ। जैसे ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, और सी अनुपात डी, ठीक है। 3 का ले लिया हमने, 3 का लिया, कितना ले लेते हैं हम 1:2, 2:3, 3:4। सोल्व करिए। अब सोल्व कैसे करोगे, देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हम सब पूछा है, तो हम कैसे निकालेंगे। मैंने बताया था ए का मान बिल्कुल आगे वाला, ठीक है। जैसे यहाँ लिख दिया ए का मान आगे वाला, 3 दूनी 6, और 6 गना 6, 3 दूनी 6, 6 गना 6। अब हमने देखा ए का मान हो गया, अब हमें बी का मान मतलब किसका निकालना, डी का और निकाल लेते हैं। तो डी का लास्ट वाला 4 3 12 दूनी 24, ठीक है, 12 दूनी 24। ए का मान हो गया और डी का हो गया, बचा किसका, बी का। तो बी का कैसे निकालेंगे हम, मैंने बताया था इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, कितना 2 दूनी 4, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, 4 दूनी मतलब 2 दूनी 4 3 12। फिर उसके बाद हमारा बच्चा सी का कैसे निकालेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 3 18, ठीक है। ये आपका आंसर आ चुका है। चलिए 3 वाला आपने कर लिया होगा, जल्दी से नोट कीजिएगा। फिर चलते हैं 4 वाले की ओर। 4 वाला देखते हैं 4 वाला क्या कहता है। ये वाला हमने 4 वाला, तो देखिएगा हम 4 वाले की ओर चलते हैं। ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, ए बी बी सी सी डी, और डी अनुपात ई बराबर लिख लेते हैं। 2:3, 3:4, 4:5, और 5:6। अब हमें क्या निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई। तो देखिएगा ए निकालेंगे, ए क्या करना है, आगे वाली संख्या का मल्टीपल कर देना। 5 चौक 20, 20 तिया 60, और 6 दूनी 12, कितना हो गया 120, ठीक है। और कैलकुलेशन में कोई गलती हो जाती है तो आप समझ लेना कि मैं समझा के रही हूँ। उसके बाद में डी का मान निकाल देते हैं हम, मतलब लास्ट वाला निकाल देते हैं। लास्ट वाला निकालेंगे 6 पंजे 30, 3 तिया 9 90, और 90 9 तिया 27, तो 270, ठीक है। अब हमारा क्या मान बचा, बी का मान बचा, बी का मान बचा। तो बी का कैसे निकालेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, 3 तिया 9, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करो। जैसे देख लेते हैं, 3 तिया 9, 9 के 9 9 98, 9 चौक 36, और 36 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 5 पंजे 25 का 5, 2 कैरी 5 15 16 17, कितना हो गया 175। फिर इसके बाद हमारा किसका मान रहता है, बी का हो गया, सी का रहता है। अब सी का मान कैसे निकालेंगे, ठीक है, सी का निकालेंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, 4 तिया 12, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, 4 तिया 12,
4 चौक 16 के 16 16 32 16 48, ठीक है। 4 तिया 12 12 12 1 चौक 32 12 चौक 48। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, पहले इसकी। तो देख लेते हैं 4 तिया 12 12 तिया 36 12 चौक 48। 48 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25 का 5 2 कैरी 5 चौक 20 और 2 22, कितना आएगा हमारा 222, ठीक है 225। अब इसके बाद में हम इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा दूर 270 को, 270। अब हमारा किसका आ गया, ए का आ गया, बी का आ गया और सी का आ गया और बचा गया डी का। तो डी का निकालने के लिए हमें करना क्या, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो 4 तिया 12, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करो 12 पंजे 60 और 60 की मल्टीप्लाई इससे करो 6 पंजे 30, तो कितना हो गया 300। ये हमारा आंसर आ चुका है। अगर कट रही है संख्या तो काट सकते हो, नहीं कट रही तो आप आंसर लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है कि आंसर किस प्रकार से दे रखा है। बस आपको ये मैंने तीनों सीरीज समझा दी है। अब चलते हैं हम इसके कुछ और क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन कैसा करें। तो फ्रेंड लाइट तो चली गई है, अब लाइट चली गई है, आपको देखना हो गया होगा बंद। चलिएगा अब हम इसके क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। हमें क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, देखिए एक क्वेश्चन है जैसे कि हमारा a बराबर 1:2 और b, ठीक है, a बराबर 1:2 b और इसके बाद कॉमा लग रहा है b बराबर 3:4, फिर हमारा क्या है c। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है a/b/c बराबर क्या होगा, ठीक है, a/b/c बराबर क्या होगा। तो अब कैसे करेंगे, देखिए इस प्रकार के सवालों को करने के लिए आपने देखा होगा कि इसकी मल्टीप्लाई किस तरह, मैं ये एक को समझा कर दिखा देता हूँ, ठीक है, एक को समझा देता हूँ। 2 का ना 2 2a बराबर इसकी मल्टीप्लाई इससे कितना हो जाएगा 1b, ठीक है 1b। इसके बाद देखेंगे बराबर केस में मान चले जाते हैं, a का मान कितना होगा ये हो गया, b का मान कितना हो गया ये हो गया, ठीक है। तो a बराबर 1 और b बराबर देखा हमने 2, a बराबर 1 b बराबर हमने देखा 2, बस आपको इतना दिख गया होगा। इसके बाद आपको करना क्या, ठीक है, इसके बाद आपको करना क्या, जब आपने देखा a बराबर 1 है b बराबर 2 है तो हम मान डायरेक्ट रखने की क्या जरूरत है, तो हम a का मान इसी ने ले सकते हैं और b का मान इसे ले सकते हैं। तो इसी प्रकार से देख सकते हैं a/b बराबर हमारा कितना हो जाएगा, a का मान कितना 1 और b का मान कितना हमारा 2। इसी प्रकार से b/c बराबर देखेंगे तो b का मान हम क्या लेंगे ऊपर वाला 3 और c का मान लेंगे हमारा कितना, c का मान ले लेंगे नीचे वाला, c का मान कितना हो जाएगा नीचे वाला हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। अब हम आराम से निकाल सकते हैं a/b/c कितना हो जाएगा 3 का ना 3 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। तो ये आपका आंसर आ चुका है, जल्दी से नोट कीजिए। फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं इसी टाइप में कुछ और क्वेश्चन। चलिएगा और क्वेश्चन देख लेते हैं। और क्वेश्चन जैसे कि हमने देखा a/1 b/2 c/3 और d/4। अब देखिएगा इस पर पूछा है हमसे a/b/c/d बराबर क्या होगा, क्या होगा निकाल दीजिए। बहुत सिंपल है, कैसे निकालोगे, पहले हम 2 को सोल्व करके देख लेते हैं कि कौन सा मान किसका आ रहा है, फिर इसी प्रकार से लिख लेंगे। जैसे हमने सोल्व करी a/1 बराबर b/2, ठीक है। अब इनकी तिरछी मल्टीप्लाई करी हमने तो कितना हो जाएगा ये 2a बराबर 1b। तो हमने देखा a बराबर 1 और b बराबर 2 आ रहा है, ठीक है। a का मान 1 b बराबर 2, तो इसका मतलब a का मान नीचे वाला आ रहा है और b का मान नीचे वाला आ रहा है। तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है करने की, a b c का मान कैसे निकाल देंगे हम, इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे कि a/b/c/d बराबर कैसे निकाल देंगे, नीचे वाला मान रख देंगे, ठीक है। जब भी बट्टे में संख्या दिखाई दे तो वो उसका ही मान होता है जो ऊपर वाली संख्या है। 2 3
4। जल्दी से नोट कीजिए इसे भी। फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से दे रखा है। जल्दी नोट कीजिए। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, थोड़ा सा लंबा हो सकता है वो। जैसे कि हमें दे रखा है कोई संख्या x अपॉन y बराबर हमें दे रखा 1/2। इसी प्रकार से एक संख्या दे रखी है हमें y अपॉन z बराबर कितनी दे रखी है 2/3। ठीक है, 2/3 दे रखी है। अब हमसे पूछा गया x y z का मान बताइए, x अनुपात y अनुपात z का मान बताओ। वो कैसे निकालेंगे, अब इसको हम सोल्व करके देख लेते हैं। तो तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये 2x बराबर कितना हो जाएगा 1y। ठीक है, 1y हो गया। अब x का मान तो कितना हो गया 1, y का मान कितना हो गया 2। तो x अनुपात y बराबर कितना हो गया हमारा, कितना हो जाएगा, x अनुपात y बराबर कितना हो जाएगा, x का मान कितना 1 और y का मान कितना हमारा 2। ठीक है, अब हमने देखा कि x का मान देखा हमने कितना है 1 है, x का मान कितना है 1 है और y का मान कितना 2 है। तो देख लेते हैं, x का मान 1 है, y का मान 2 है। तो मतलब सामने वाला अगर आपको बटे में संख्या दे रखी है और उसके बाद में आगे संख्या दे रखी है तो उसका मान एजेटिक रहता है जैसा कि मान है। तो अब इसका मतलब इसका मान क्या हो जाएगा, y अपॉन z का मान हो जाएगा हमारा, y का मान 2 हो जाएगा, z का मान हो जाएगा 3। तो y का मान कितना हो गया 2 और z का मान कितना हो गया हमारा 3। ठीक है, अब हम x और y का मान निकाल सकते हैं, x अनुपात y अनुपात z बराबर निकाल सकते हैं। तो 2 का ना 2, 3 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। बस आपको इसमें एक चीज़ और दिख रही होगी, मैंने बताया था कि जब भी y का मान समान हो, जैसे y का मान 2 है, यहाँ 2 है y का मान, यहाँ y का मान 2 है, यहाँ 2 है, तो आपको कुछ नहीं करना, x का मान पहला वाला लिख लेना, जैसे x अनुपात y अनुपात z। तो x का मान लिख लेना 1, y का मान लिख लेना 2 और z का मान लिख लेना 3। अगर इसको भी काटोगे तो ये भी आंसर आएगा, 2 से काटोगे 2 2, 2 दूनी 4 और 2 3 6। ठीक है, आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। तो चलिए, बहुत सिंपल सवाल थे, जल्दी से नोट कीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। तो चलिए नोट कर लिया, कुछ अगला सवाल देखते हैं। ये फ्रेंड आपकी बेसिक वीडियो चल रही है, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, अगर आपने ये बेसिक वीडियो देख ली तो आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बच जाएगा। ठीक है, इस टाइम ये चल रहा है अनुपात, कल को पढ़ेंगे हम समानुपात। ठीक है, तो देखिएगा, हमने एक क्वेश्चन ले लिया 2a/3 4b/5 और 1c बटे हमने ले लिया 3। अब हमसे इसमें ही पूछा ए बी बी सी, मतलब ए बी सी का मान पूछा, क्योंकि ए बी सी तो दे रखा, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। तो आप अगर इसको नॉर्मली सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है, अगर नॉर्मली सॉल्व करना चाहते हो तो कैसे करोगे, पहले इन दोनों को मतलब 2 का मान 2 वैल्यू रख कर देख लेते हैं हम कैसे कैसे करना। 2 3 6 मतलब 2/3 बराबर 4b/5। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो तिरछी, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी इससे, तो कितना है 5 दूनी 10 बराबर 4 तिया 12b। ठीक है, 4 तिया 12b। अब 4 तिया 12b ये हो गया है, तो इसको काटेंगे हम, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। तो a का मान हमारा कितना आएगा 6 और b का मान कितना जाएगा हमारा 5। इसी प्रकार से अब इन दोनों को करके देख लेते हैं। पहले क्या करा था हमने, इन दोनों को करा था। ठीक है, अब इन दोनों को कर लेते हैं। तो 4b/5 बराबर 1c/3, 1c/3 आ गया। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखिए बहुत सिंपल है सोल्व करने के लिए भी। तिरछी मल्टीप्लाई करो, 4 तिया 12b बराबर 5 ही का ना 5c। अब यहाँ देखिए ये संख्या तो कट नहीं रही है, तो b का मान देख लेते हैं हम। b का मान कितना हमारा 5 है और c का मान कितना हमारा, b का मान 5 है, c का मान कितना 12 है। अब हम आराम से निकाल सकते हैं, जैसा हम मैं यहाँ निकाल दूँ a अनुपात b, b अनुपात c, मतलब a अनुपात a कितना दे रखा 6
अनुपात बी कितना दे रखा 5, बी कितना दे रखा 5 और सी कितना दे रखा 12। मैंने बताया था बी के मान जब भी समान हो तो संख्या ए की ऐसी लिख लेते हैं और सी की लिख लेते हैं। तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो जाएगा, 6 का 6 ताल लेंगे, 5 का 5 ताल लेंगे और 12 का 12 ताल लेंगे। यहाँ आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, अब देखिएगा आपने इतना लंबा करा है ये सवाल। अब इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक कैसा करनी होगी। जिसे कहते हैं ना शॉर्ट ट्रिक, सर शॉर्ट ट्रिक बताइए, तो चलिए शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। तो चलिए नोट कर लिया होगा, शॉर्ट ट्रिक बताते हैं इसकी। तो देखिएगा इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है कि आप क्या करना है, इसका और इसका और इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम देखोगे कितना आएगा इसका एलसीएम। जब इसका एलसीएम देखोगे आप तो कितना आएगा, 2 से कौन सी 4 है, 2 से कर सकता है तो हमने एलसीएम ले लिया 4, क्योंकि 1 से भी जा सकता है, 4 से भी जा सकता है, 2 से भी जा सकता है। अब हमें करना क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिएगा इसकी मल्टीप्लाई मतलब इसका भाग इससे करो, जैसे 4 का भाग 2 से करो तो कितना आ गया 2 दूनी 4, 2 बचा। पर इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, फिर जो लास्ट वाली संख्या होती है ना इसका तो भाग करना है और इसकी मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, इसका भाग करा हमने तो संख्या बची 2, मतलब शेष कितना है 2। उसके बाद में कितना लास्ट वाली नीचे वाली संख्या क्या 3, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, 3 दूनी 6। इसी प्रकार से देखो 4 है, 4 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 4/4, 4 से 4 गया, 4 ही करना 4 एक बार गया। अब 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इससे भाग दिया, इससे मल्टीप्लाई कर दो नीचे वाली संख्या से, तो 5 का 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 ही का ना 5। ठीक है, इसके बाद हमने देखा 4 लास्ट वाली संख्या कितनी है 1, इससे भाग करो, 1 चौका 4 कितना आएगा 4 आएगा। अब जौन सी 3 है ये वाली संख्या इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 की मल्टीप्लाई में 4 तिया 12। तो देखिएगा जैसा आपका आंसर पहला आ रहा था ऐसे इसी प्रकार से आएगा। तो आपको इतना बड़ा नहीं करना जो मैंने पहले समझाया था, आपको बस ये छोटा सा समझा, इसका एलसीएम लेना है और एलसीएम लेकर ऊपर वाली संख्या उसे भाग देना है, जौन सी ये मान रखा 2a 4b 1c, और जो संख्या बचे उनका नीचे वाली का मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ करके दिखा दिया। तो चलिएगा ये भी आपको समझ में आएगा होगा। अब हम इस पर एक क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए वो क्वेश्चन क्या है, जैसे कि हमने क्वेश्चन लिया 2a बराबर 3b बराबर 4c। अब 4c ले लिया, हमसे पूछा है a अनुपात b अनुपात c बराबर क्वेश्चन मार्क, बताइए क्या होगा। तो आपको करना क्या, आप कैसे निकालोगे, आप देखोगे कि a का मान कितना है, a अनुपात b, तो आप देखोगे a का मान कितना 3 है, b का मान देखो कितना 2 है, क्योंकि बराबर केस में मान चेंज हो जाते हैं। इसके बाद में आप क्या देखोगे, यहाँ देखोगे b का मान कितना 4 है, मतलब b अनुपात c लिख लेते हैं। तो b का मान देखो कितना है 4 है और c का मान कितना 3 है। ठीक है, अब आप निकाल सकते हो a अनुपात b अनुपात c, तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। अगर आप इसको काटना चाहो तो और भी काट सकते हो, जैसे काट के दिखा दूँ तो मैं काट दूँ 2 छंग 12, 2 चौके 8 और 2 तिया 6, आपका ये वाला आंसर भी हो सकता है। ठीक है, पर आपको इस सवाल को इस प्रकार से नहीं करना। ठीक है, आपको इस सवाल को इस प्रकार से नहीं करना, आपको डायरेक्ट ही कर देना है। वो कैसा देखेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको 2a बराबर 3b बराबर 4c। वो कैसा करना है, आपको इनके बट्टे में 1 ले लेना है, बस इतना करना है, बट्टे में 1 ले लेना है और इनका एलसीएम ले लो। जब इनका एलसीएम लेना कितना आएगा, देखिए इनका एलसीएम लेंगे, मैंने एलसीएम को इस वजह से लिखवाया था एचसीएफ मतलब एलसीएम। ठीक है, 1 की वैल्यू तो कितना आ जाएगा, ये 12 एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए 12 से भाग दो, 2 छंग 12 पर a अनुपात b अनुपात c। अब देख लेते हैं a का मान निकालते हैं, तो 2 से भाग दो, 2 छंग 12 6 की मल्टीप्लाई 1 से करो कितना आएगा 6 ही आएगा। 3 का भाग दो, 3 चौक 12, 4 की मल्टीप्लाई 1 से करो कितना आएगा 4 ही आएगा। इसी प्रकार 4 से भाग दो, 4 तिया 12, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करो कितना आएगा 3 ही आएगा। तो देखिएगा कितना सिंपल सवाल था, आप किसी प्रकार से भी कर सकते हो जैसा आपकी इच्छा हो।
तो देखिएगा आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड मैं इसमें थोड़ा सा और एक कॉन्सेप्ट और रह गया है, उसको बता देता हूँ। बस क्या करना आपको, जो नेचुरल संख्या होती है, ठीक है, नेचुरल संख्या का मतलब जो नो चेंज, नो चेंज का मतलब देख लेते हैं। जैसे कि आपने देखा तो ये संख्या है x अनुपात y, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से समझना, और जो बहुत ही मोस्ट है क्योंकि क्वेश्चन में लगेगा, इसका यूज होगा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो x अनुपात y बराबर कितना है, a अनुपात b, ठीक है, a अनुपात b। अब इसमें देखिए कि अगर हम जैसे मान लिया हमने ये 10 है, ये 20 है, ठीक है, 10 है 20 है, अगर हम इसमें एक 0 बढ़ा दें कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, क्योंकि जब हम इसको काटेंगे ना, ठीक है, जैसे कि हम देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं 10 और 20। अब हमने करा इसका 0 ये काट दिया, इसका 0 ये काट दिया, तो हमारी संख्या बची 1 अनुपात 2, ठीक है। अब इसी प्रकार से हमारा 10 यहाँ था, 10 यहाँ था, ठीक है, 10 और 10 यहाँ था। अब हमने इसके पीछे 0 बढ़ा दे, 1 और 2, 2 इसके पीछे बढ़ाए, 2 इसके पीछे बढ़ाए। अगर हम इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, मतलब 0 बढ़ाने से कोई फर्क तो नहीं पड़ा। तो इसी प्रकार से अगर हम x अनुपात y है ये, अगर हम इसमें a के साथ कोई कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्सेप्ट मान लें, k मान लेते हैं, है नी, हमने कोई k माना, इसी प्रकार से b के साथ हमने k माना, तो इसमें कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, क्योंकि ये क्या हो जाता है, HCF हो जाता है, ठीक है। HCF का मतलब एक का मान हमने कोई रख लिया, तो इसको कहते हैं नो चेंज, ठीक है, इसको कहते हैं बस नो चेंज। बस आपको ये याद रखना और कुछ नहीं करना। उसी प्रकार से जैसे A है और ये क्या है, B है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके बटे में भी कुछ भी लिख सकते हैं, K लिख सकते हैं, K लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं, मतलब मान रख सकते हैं। अगर हमारी वैल्यू नहीं कट रही तो मान कुछ भी रख कर काट सकते हैं। अगर जिस एक साइड में अगर 2 रखा तो दूसरी साइड में भी 2 रखना, अगर पहली साइड में 5 रखा तो दूसरी साइड में भी 5 रखना, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये कॉन्सेप्ट यहीं ख़त्म होता है। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मतलब अब कराया हमने अनुपात, उसके बाद कराएंगे हम समानुपात। तो वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अगर फर्स्ट टाइम हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा देना, जिससे कि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड चलते हैं, बाय।